नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने आखिरी समय में भारत की न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा अतुल श्रीवास्तव। ये 34 साल के AI इंजीनियर के अच्छे पोस्ट पर थे और इनके परिवार में इनके माता पिता और एक पत्नी और एक 3 साल का बच्चा था। इन्होंने अपनी पत्नी और न्यायिक व्यवस्था से परेशान होकर अब सुसाइड कर लिया, अब इस दुनिया में नहीं रहे और मरने से पहले लगभग 80 मिनट का एक वीडियो और 24 पेज का एक नोट लिखा है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है कि किन किन लोगों ने इन्हें मेंटल रूप से, फाइनेंशियल रूप से हिरास किया है, टॉर्चर किया है। जब इन्होंने अपनी आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो उसके टाइटल में लिखा कि अब यह ATM हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भारतीय न्याय व्यवस्था में आप लोग देखेंगे कि तलाक के बाद भी कई लोग अपनी एक्स वाइफ को एलाइमनी यानी गुजारा भत्ता के रूप में कुछ राशि पे की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध है कि इस कानून में सुधार की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं अतुल श्रीवास्तव के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने की उम्र में उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। अतुल श्रीवास्तव ने अपने नोट में बताया है कि 2019 से पहले किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले थे, प्यार हुआ था और 2019 में इनकी शादी हुई थी। उसके अगले साल 2020 में इनका एक बच्चा हुआ था। उसके बाद निकिता के फैमिली वाले अतुल श्रीवास्तव से पैसों की डिमांड करते हैं। ये डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अतुल श्रीवास्तव पैसा देने से मना कर देते हैं, तो ये छोटे छोटे झगड़े होने लगते हैं और निकिता अपने पति का घर छोड़ के अपने पिता के घर दिल्ली आ जाती है। और फिर अगले साल 2022 में इनकी पत्नी निकिता इन पर लीगल केस दर्ज कराती है। एक के बाद एक कुछ झूठे कुछ सच्चे केस दर्ज होते रहते हैं। अतुल श्रीवास्तव अपने नोट में लिखते हैं कि उनकी पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे इल्जाम, जैसे कि उनकी हत्या, उनके और उनके परिवार की संगीन रूप से खतरा और कुछ रेप्स जैसे केस लगाए गए। और एक इल्जाम ये, भारत में डाउरी कानून बहुत ही सख्त है। धारा 498A के तहत कोई भी औरत अगर दहेज का झूठी शिकायत कर देती है तो लड़के के फैमिली वाले और रिश्तेदार सारे जेल भेज दिए जाते हैं। सही या गलत का फैसला तो जांच के बाद पता चलता है, तब तक तो समाज में बदनामी हो चुकी होती है। आगे अतुल श्रीवास्तव लिखते हैं कि उनकी पत्नी ने कहा था कि 1 करोड़ पे कर दो, ये सारे केस बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन बाद में ये डिमांड 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो जाती है। अतुल श्रीवास्तव अगले नोट में लिखते हैं कि जब केस कोर्ट में चल रहा था तब मैंने जज साहिबा से कहा कि देखिए मैडम, ऐसे झूठे आरोपों की वजह से कई लोग अपनी जान देकर ऐसे केसों को बंद करवा चुके हैं। बदले में जज साहिबा कहती हैं कि आप अपना केस क्यों नहीं बंद कर लेते। उन्होंने अपने नोट में रीता कौशिक जज का नाम मेंशन किया है, जिस पर अलग अलग प्रकार के ट्वीट हो रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं। जज साहिबा पर 306 का केस बनना चाहिए, जिसने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है। सारे कानून औरतों के लिए बना रखे हैं, मर्दों के लिए कुछ तो कानून होना चाहिए। वुमेन पावर, वुमेन एजुकेशन, नारी शक्ति, ये कहीं ना कहीं मर्द। लड़कों से एक अपील करना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ उठाइए, वरना अतुल श्रीवास्तव बन जाइए। अपने आप को सही साबित करने के लिए मरना पड़ेगा किसी दिन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।